ने ऐसी दिव्य संतान पैदा कर रखी है? ये सोचने का विषय है। और माना देवी देवता आ ही रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। देवी देवता आया आपके अंदर, मेरे अंदर, किसी के भी अंदर, तो फिर वो एक साधारण इंसान तो नहीं रहा, वो साधारण इंसान तो नहीं रहा, फिर तो माँ है। और जब वो माँ है, कोई भगवान है, कोई देवी है, कोई देवता है, फिर तो उन्हें सब कुछ पता है कि सामने वाले का नाम है क्या है। तो तुम क्यों बताते हो कि मेरे घर में क्या हो रहा? जितने भी तुम यहाँ बैठ रखे हो, किसी के पास यदि गए होंगे, जो नहीं गए उसको तो अनजान है, लेकिन जितने जा रखे हो तुम हाथ जोड़ के बैठते हो, और जैसे ही तुम्हारा नंबर आता है, चाहे कोई कुछ ही कर रहा हो, शांत अवस्था बैठा हो, चाहे खेल रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, तुम ही बताते हो मेरे घर में ये हो रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी पत्नी को ये हो गया, बच्चे को ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वैसा था, मेरा। कौन बताते हो? बताओ, कौन बताते हो? क्या करने जा रहे हो तुम? मैं ये पूछता हूँ बस, हर बार हर व्यक्ति से ये पूछता हूँ, हर बार दरबार की संगत से, तुम करने क्या जाते हो? पागल बनने जाओगे, खुद किराया लगा के जाओगे, पैसे खर्च करके जाओगे, अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के जाओगे। मंगलवार है, मेरे हिसाब से तो किसी की छुट्टी नहीं होगी आज के दिन। संडे को तो 1% छुट्टी मान लो, आज तो छुट्टी मेरे हिसाब से किसी की भी नहीं होगी। दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के आ रहे हो, किसी का कोई मरीज हॉस्पिटल में है, किसी का कोई कर्ज यहाँ तक फंसा हुआ है, किसी का कोई समस्या, किसी कोई समस्या है, तो भाई सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या, उन्हें पता है कि मुर्गे फंसे में बात खत्म होगी। दो नहीं दोगे, सौ नहीं दोगे, नौ नहीं दोगे, एक तो दोगे। आप जाओगे और जाने के बाद फिर खुद हाथ जोड़ के बोल दो, बोलो महाराज ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये वो फलाना टिमकाना। महाराज तो खूब दबा के सुन रहा है, वो तो सुन रहा है। अब जहाँ तुमने अपनी ABCD बिल्कुल बताई, और फिर तुम्हें बताना शुरू करेगा वो, तेरे घर में कर दिया है, तेरे घर में पड़ोसी ने कर दिया, तुझे पितर लग गए, तेरा ये, तो तुम क्यों बता रहे? समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हो? तुम क्यों बता रहे हो? अगर तुम्हें बताना ही है, फिर नंबर क्यों लिखवाया तुमने? आपके घर के अंदर माँ बाप है, भाई बहन है, परिवार के बंधु सब कुछ है, घर में बैठ के डिस्कस करो यार, ऐसे ऐसे हो रहा है, कम से कम बर्बाद तो नहीं होंगे। और बर्बादी में कोई पैसे से नहीं बोल रहा हूँ, पैसा तो जिसके भाग्य का हो जाएगा, बहाना बनेगा। अगर आपका वो नहीं है, आपकी जेब से गिर जाएगा, कहीं भी डॉक्टर के पास जाएगा, किसी के पास XYZ जाएगा ही जाएगा जिसका है। बात पैसे की नहीं है, बात है लोगों का विश्वास टूटता है, आस्था टूटती है। एक बार आओगे, अपनी कहानी सुनाओगे, तुम्हें कोई कुछ ही बता देगा, तुम उसका निवारण करवाओगे, हाथ जोड़ के महाराज जी कर दो, पैसे लग गए, आप अपने घर हो गया तो बहुत बड़ी बात, ना हुआ तो वो उससे बड़ी बात हो जाती है। फिर कुछ तुम लोगों को आदत पड़ गई है, जहाँ का नाम सुनोगे कि फला जगह चौकी लग रही है, फला जगह दरबार लगा, तुरंत चावल उठा के भाग पड़ोगे। वहीं आदत है ये। 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार गए, विश्वास खत्म हो जाता है भाई साहब। फिर तुम ही लोग प्रचार करने लगते हो, बोलो हम नहीं मानते इन सब चीज़ों को, ये चीज़ें कुछ नहीं है, बोलते हो हमने देवी देवता का ये करा लिया, पुत्र का ये करा लिया, फलाना ये करा लिया। क्यों कराया? कौन से पितर भगवान ने तुम्हें आगे सपने में बोला कि मेरा ये करो? पितर तो तुम्हारे ही होंगे। कौन से पितर भगवान ने तुम्हें आगे बोला कि मेरा ये करो? किस माता ने तुम्हें आगे बोला मेरा ये करो? वो तो देने वाली है, तुम्हारी और मेरी तो औकात ही नहीं है हम कुछ कर दें उसका। हमारी औकात तो नहीं है। एक इंसान के बोलने से तुमने भगवान छोड़ दिए, विश्वास टूट गया आप लोगों के, क्योंकि लुट चुके हो। फिर आप प्रचार करते हो समाज में, बोलो ये सब चीज़ कुछ नहीं है। तो इससे हमारा क्या होता है? सनातन को ठेस पहुंचती जाके, सनातन की जड़ें कमजोर आप लोग कर रहे हो। आप ही के बीच में बैठे हुए, फिर संस्था के नाम पे, गुरुओं के नाम पे बोलो सत्संग ले लो, और ना पूजा करनी ना पाठ करना, छोड़ दो सब कुछ है। गुरु बना लो, सत्संग ले लो, ना पूजा करो, फिर ना पाठ करो। मतलब सोच रहे हो कहाँ चल रहे हो आप लोग? सोच रहे हो तुम कर क्या रहे हो? ऐसा कोई भी हिंदू परिवार नहीं है कि जिसके यहाँ साल में 6 महीने में, 3 साल में, महीने में, जब भी जिसका विधान है कि कोई अपने कुल देवी देवताओं की पूजा ना होती हो। किसी के यहाँ कढ़ाई, किसी के यहाँ जागरण, हवन, कीर्तन, भंडारा, कुछ सब क्या होता है। तुम एक इंसान की वजह से परेशान होकर, एक इंसान के माइंड वॉश की वजह से सब अपना देवी देवता छोड़ दिया है।
अपना कल्चर छोड़ दिया और बोल दिया हमने तो अब सत्संग लीला में लेने की कोई जरूरत ही नहीं, अब तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ना आप हिंदू रहे मेरी नज़र में, क्या किसी की नज़र पूछ लेना, ना हम मुस्लिम रहे, क्योंकि आपने अपनी जड़ ही छोड़ दी है। तो ऐसा काम ना करो। दो ही तरीके के समाज में लोग हैं, एक जो कुएं के अंदर आज भी मौजूद हैं जिन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी, वो बोलते हैं ये सब चीज़ कुछ नहीं है। दूसरा वो व्यक्ति बोलता है जो बेचारा परेशान हो गया, लुट गया है, पागल बन गया इन लोगों के चक्कर में। दो ही लोग बोलते हैं, तीसरा कोई नहीं बोलता। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझदारी का जो है विषय दिखाओगे तो मैं बोलता हूँ कि जो नहीं मानता वो भी मानने सुनने को तैयार हो जाए। कैसे? किसी के भी पास जाओ, कोई अच्छा या बुरा अपने लिए आपके लिए कोई नहीं है। आपके घर परिवार बच्चे माँ बाप के नाम से आपको कोई ठगता है तो आपको नहीं ठग रहा, अपने आप को ठग रहा है। आपके तो कर्म अच्छे हो रहे हैं, आपके तो पाप लेके चला गया वो तो भुगतेगा। कोई पाखंड कर रहा है वो आपके लिए नहीं कर रहा, खुद के लिए कर रहा है, अपने बो रहा है अपने लिए वो, आज नहीं तो कल काटना पड़ेगा उसको। लेकिन हमें क्या करना है, जब भी हम किसी के भी पास जाएं, दरबार में जाओ, कहीं भी बहुत भाव के साथ जाओ, भक्ति के साथ जाओ, अच्छा बुरा कोई अपने लिए किसी को कुछ नहीं बताना, और बिल्कुल भाव के साथ जाके वहाँ बैठ जाओ। जब भी आपका नंबर लगता हो बस बैठ जाओ, भगवती का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, जिसके दरबार में उस वो जाने और आप जानो, कोई नहीं जानता तीसरा। और डिट्टू बिल्कुल आपकी समस्या, आपकी परेशानी, आपका दुख और आपका सुख ए से जेड तक बिल्कुल श्रृंखला में करम भाई आपके सामने पेश हो जाए तो बिल्कुल राइट है। और जो 80-90% ही बता रहा वो भी कुछ नहीं है। 80-90% ऐसे होता, तेरे घर में बरकत नहीं होती, किसी के नहीं जितने बैठे हुए हो। तू अच्छा करता है, तेरे साथ बुरा होता है, सबके साथ है जितने बैठे हुए हो। तू तेरे घर में कोई मानता नहीं, सबके साथ है जितने तुम बैठे हुए हो। ये पॉइंट है कुछ। और ये 2-4 बात अपनी बता दो, बाकी तुम लोग बता ही देते हो। समझदार इतने हो तुम लोग, हैं? तुम समझदार इतने हो, पता नहीं क्या खाते हो, समझदार इतने हो, खुद ही बता देते हो। पहली बात तो बोलने के वाले को सामने की जरूरत है, बस थोड़ा सा एक्टिंग करना आना चाहिए। जहाँ तुमने बताया फिर तुम्हें लोग बोलते तुम्हें पितृ दोष लग गया। जितने बैठ रखे हो दावा करता हूँ, और किसी के पास दिखाने जा रहे होंगे ए से जेड तक सबको पितृ दोष निकला हुआ होगा, सब से और आधों ने दोष का निवारण करवा रखा होगा। ऐसे तुम समझदार लोग मुझे बताओ, जिसने पितृदोष का निवारण करवा रखा है, जिनके यहाँ पितृदोष निकला हुआ है, कौन तुम्हारे में ऐसा पापी जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रखी? कौन है कोई? है? सब करते हैं। और जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर रखी हो, ब्राह्मणों की, गुरु की, गौ माता की सेवा कर रखी हो, कोई पितृदोष नहीं है। माँ बाप आप ही के हैं जो चले गए, बाबा दादा ताऊ चाचा आप ही के हैं, मेरे नहीं है जो चले गए। जब वो जीवित थे आपके लिए कर करके जोड़ जोड़ के परेशान हो के, दुख देखा ना सुख देखा, छाँव देखी ना धूप देखी, कर करके जोड़ के आपको दे के गए हैं। आप नरक में, वो लोग स्वर्ग में, तो क्यों परेशान करेंगे भाई तुम्हें? तुम्हारे अंदर दिमाग है थोड़ा बहुत? क्यों परेशान करेंगे तुम्हें? है? अगर तुमने उनके साथ अनर्थ कर रखा, अन्याय कर रखा, फिर तुम्हारा निवारण भी कुछ नहीं। ध्यान रखना बात, चाहे कुछ ही करा दो जाके, क्योंकि तुमने उन्हें तड़पा रखा है। लेकिन तुमने सेवा कर रखी तो कोई पितृदोष नहीं। क्यों पागल बन रहे हो? पड़ोसी ने कर दिया, सब के यहाँ पड़ोस का निकलता है। अब मान लो 2 बहन बैठ रखी हैं, बहन जी उदाहरण दे रहा हूँ एक, हाँ? ये मेरे पास आ गए, पड़ोसी ने कर रखा है, इनके ऊपर शक। ये उनके पास चली गई चश्मे वाले भैया के पास, इन्होंने बोल दिया पड़ोसी ने कर रखा है, इनके ऊपर शक। शक पक्का हो गया। अब मुझे बताओ, ये अपने बच्चों को नहीं भेज देंगे अब इनके यहाँ, और ये अपने बच्चों को नहीं भेजने की अपने यहाँ दुश्मनी पक्की हो गई है बहनबाजी के कारण। और